द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। जिस तरीके से जो ट्रेडर्स थे वो ट्रैवल करते थे, डिस्टेंस लैंड्स पे चले जाते थे कैरावन्स में या फिर शिप्स में, उसी तरीके से पिलग्रिम्स जो मेन और वुमेन जो कि जर्नीज लेते हैं, वो हॉली प्लेसेस पे जाते हैं वर्शिप ऑफर करने के लिए। वो लोग भी इन ट्रैवलर्स की तरह मतलब कि साथ भी करते थे और तरह उनके साथ ट्रैवल भी वो करा करते थे इन होली प्लेसेस पे। तो अगर हम पिलग्रिम्स की बात करें तो फाजियान जो सबसे पहले ईयर्स अगो, देन जुआंग जैंग एंड देन आइकिंग, उसके बाद आया 50 ईयर्स के बाद। तो ये लोग आते थे और वो ऐसे प्लेसेस को विजिट करते थे जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड थे। वो मोनास्ट्रीज को भी विजिट किया करते थे और ये जो जितने भी आते थे वो कुछ लिखते थे उसके बारे में कि जिस भी वो प्लेस में विजिट करे उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उनकी जर्नी में उन्होंने डेंजर्स को इनकाउंटर करा जब वो ट्रैवल कर रहे थे, कितने साल लगे उन्हें ट्रैवल करते हुए, कहाँ उन्होंने स्टे करा, किस तरीके की स्ट्रीज थी और वो कंट्री कैसी थी जहाँ पर वो मोनास्ट्रीज थी। तो वो मिलता था जैसे स्टैचूज या कोई कैरी बैक करते थे, मतलब अपनी साथ लेके चले जाते थे। जो जुआंगजैंग था उन्होंने लैंड रूट लिया था जब वो वापस जा रहे थे चाइना। तो फिर उन्होंने वो अपने साथ स्टैचूज लेके गए बुद्धा के, गोल्ड एंड सिल्वर के जो बने हुए थे, सैंडलवुड के जो बने हुए थे, और वो 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके गए 20 हॉर्सेस के ऊपर, जिसमें जिनमें से 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो गुम गई थी, लॉस्ट हो गई थी जब वो बोट से क्रॉस कर रहे थे इंडस रिवर को। और उसने अपनी बाकी की जिंदगी इन्हीं जो बची की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी या जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट करने में, संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने में बिता दी। फाजियान किस तरीके से वापस चाइना गए, तो उन्होंने अपनी जर्नी सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट करी। उन्होंने एक शिप ली जो कि मर्चेंट्स की थी। उन्होंने हार्डली 2 दिन ही ट्रैवल करा होगा और फिर वो समुद्री जो तूफान आते हैं उसमें वो फंस गए, जिसकी वजह से जो मर्चेंट्स थे वो तो अपना सामान जो भी था वो सी के अंदर फेंकने लग गए। लेकिन जो फाजियान था उन्होंने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी उनकी पर्सनल चीजें थी वो चीजें फेंक दी, लेकिन जो वो बुद्धा के जो स्टैचूज वो कलेक्ट करके लेके जा रहे थे और भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह थी, बुक्स थी, उनको उन्होंने नहीं फेंका। और ताकि क्योंकि शिप्स डूब जाती ना, इसलिए उन्होंने अपना पर्सनल सामान फेंक दिया। 13 दिन के बाद जब तूफान शांत हो गया और वो ये डिस्क्राइब अपनी बुक में कि जो सी है वो बाउंडलेस है, मतलब वो इतना ज़्यादा विशाल है कि ये मतलब इम्पॉसिबल है पता करना कि कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ईस्ट या वेस्ट कहाँ पर है। वो सन को देखकर या मून को देखकर या स्टार्स को देखकर उन्हें अपने मोशन का पता चलता था और वो डायरेक्शंस का पता लगाते थे। और जब रात होती थी, अंधेरा हो जाता था या बारिश का मौसम होता था और बादल होते थे, तो इन सब चीज़ों से पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था डायरेक्शन का। तब वो विंड का सहारा लेते थे और उसी डायरेक्शन में अपनी शिप को वो स्टीयर करते थे।